अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 1 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पार्ट 2 की जो नई बुक आई है उसके हमने पहले लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर नेटवर्क से। ये टॉपिक जो है वो बड़ा कॉमन सा है और जो है बड़ा अहम है बच्चों के लिए समझना, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: Computer network is a group of connected two or more devices to share information and resources। इसका मतलब क्या है बेटा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो उन दो डिवाइसेस का मजमूआ है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का, जो आपस में जुड़कर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन और रिसोर्स शेयर करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बनाए ही बेटा इस वजह से जाते हैं कि वो आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकें। जब भी हमारे पास यूज़र एक या एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर हमारे पास डिवाइसेस और रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो फिर हम उनको शेयर करने के बारे में सोचते हैं। तो फिर जब हम उनको शेयर करते हैं तो हम उनको कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन से हमारा क्या डेवलप होता है? कंप्यूटर नेटवर्क। फिर अगली बात हमारे पास आती है कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनके साथ डेवलप होती हैं। बेटा में हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप्स आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, स्विचेस, मॉडेम, और ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जिनसे मिलकर हमारा एक नेटवर्क जो है वो बनता है। अब दूसरी बात बेटा जो हमारे ज़हन में आती है कि हम नेटवर्क यूज़ ही क्यों करते हैं। बेटा नेटवर्क को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपनी हकीकी ज़िंदगी के अंदर नेटवर्क्स को बहुत तरह से इस्तेमाल। इस देखें वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एटीएम मशीन्स, डेटाबेस, सीसीटीवी कैमरास, एसी के साथ और वर्ल्ड वाइडली तमाम करते हैं जोड़ा, और हमें इनका आइडिया ही नहीं होता। आज हम डिस्कस करेंगे तो हमें आइडिया होगा। जैसे अगर हम एडवांटेज या वाई के जो आंसर है उसके बारे में पहले की बात करें तो इंटरनेट ब्राउजिंग। ब्राउजिंग किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को सर्च करना इंटरनेट से, सर्चिंग फ्रॉम इंटरनेट। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? ब्राउजिंग। कहते हैं इंटरनेट से अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस है किस चीज़ का? नेटवर्क्स का। कैसे? जैसे आपको बेटा गूगल बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल कर दे रहा है, बहुत सारी रिसोर्सेज से। मिसाल के तौर पर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्रिकेट की न्यूज़ चाहिए, कोई आपको पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, सारा कुछ जो है वो गूगल कहीं ना कहीं से आपको जो है वो ला कर देता है। यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आपके पास बहुत सारा डाटा है, वो स्टडी के रिलेटेड है, वो कुकिंग के रिलेटेड है, वो ट्रैवलिंग के रिलेटेड है, वो व्लॉगिंग के रिलेटेड है। फेसबुक की अगर आप बात करते हैं तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से जो मुख्तलिफ लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये सारी की सारी इंटरनेट ब्राउजिंग की एग्जाम्पल है। दूसरी अगर आप बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में आपका जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अभी कोविड आया था तो लोग अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, तो ये हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। जैसे जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है। ये वो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकें। इसी तरह से हम बैंकिंग की एग्जाम्पल ले सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम्पल के अंदर आप देखें, आपका जो एटीएम है वो दूसरे तमाम कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक अल फलाह के जो है वो कस्टमर हैं तो आप जो है वो बैंक अल हबीब से भी पैसे निकलवा सकते हैं। इसी तरीकाकार से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस घर पे बैठकर आप बिलिंग जमा करवा सकते हो, आप अपने पैसे किसी को भेज सकते हो, ऑनलाइन रिजर्वेशंस कर सकते हो। साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग भी इसी चीज़ की एग्जाम्पल है, जैसे कि जैज़ कैश और ईजी पैसा। ये तमाम इसकी एग्जाम्पल हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर आपस में जो है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चौथा हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं बेटा ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क में देखिए इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप ऑफिस में एक दूसरे को ईमेल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, या आप प्रिंटिंग एग्जाम्पल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 लोग हैं और उनके पास एक प्रिंटर है, तो अब वो उसके 2 तरीके हैं कि आप हर एक को अलग अलग से प्रिंटर दे दो, या फिर आप क्या करो, एक ही प्रिंटर को उन 4 पर्सन्स के साथ शेयर कर दो। इसका तरीकाकार हमारे पास आया कि हम अपने प्रिंटर को पकड़ें और नेटवर्क के ऊपर शेयर कर दें। इसी तरीकाकार से आप लेटेस्ट जो घर बन रहे हैं जदीद दौर IT की मदद से, जैसे कि हमारा स्मार्ट टीवी आप सभी के घरों में है, आप स्मार्ट टीवी इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं। AC आपके स्मार्ट आ गए हैं। CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन जितनी भी है कि आप कहीं पर भी बैठ के अपने घर की
ऑफिस की, किसी भी लोकेशन को देख सकते हैं। तो ये बेटा वो तमाम फायदे हैं जिनकी वजह से हम अपने नेटवर्क को यूज करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का लफ्जी मतलब होता है बनावट, कि कोई चीज बनी कैसे हुई है। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है बेटा वो बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारे पास एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया। इन 3 चीजों से मिलकर हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर बना है। अगर हम इसको पेपर के लिए डेफिनेशन के तौर पर देखें तो कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ नेटवर्क। ये बेसिकली डिजाइन होता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो बना कैसे हुआ है। बेसिकली इट एक्सप्लेन्स इन विच कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, आप इसकी डायग्राम दे सकते हैं, हमने इसकी एनिमेशन के थ्रू डायग्राम आपकी वीडियो में शामिल की है ताकि आप समझ सके कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो काम कैसे करता है। बेसिकली जब भी बेटा हमारा डाटा सेंड होने के लिए तैयार होता है सेंडिंग साइड पर, तो जो सेंडर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, डाटा को सेंड करने के से पहले उसको पैकेट्स की फॉर्म में चेंज कर देता है। इस टर्मिनोलॉजी को बेटा हम कहते हैं टीसीपी ओवर आईपी। टीसीपी ओवर आईपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि जो आपका डाटा है वो सेंडिंग से पहले पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होता था, और जब वो डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होता है तो फिर वो राउटर या स्विच जो है उसको पैकेट्स की फॉर्म में भेज देता है। जब वो रिसीवर की साइड पर पहुंचता है तो फिर रिसीवर उसको दोबारा से रीअसेंबल करके अपने पास ओरिजिनल डाटा की फॉर्म में ले आता है। आप सभी ने डाउनलोडिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, जैसे कि आप इंटरनेट डाउनलोडर की एग्जांपल ले लें, या आप और भी जो है वो आप बहुत सारी एप्लीकेशंस जिनसे डाटा डाउनलोड करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम उसमें डाटा डाउनलोड करते हैं तो डाटा ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में आता है, और जब सारे पैकेट्स डाउनलोड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो डाटा असेंबल होकर एक पूरे ओरिजिनल डाटा की शक्ल में आपके पास आ जाता है। तो आई होप सो आपको थोड़ी बहुत समझ इसके बारे में आई होगी। अगर किसी को बुक चाहिए तो हमने इसी के नीचे लिंक दिया हुआ है डाउनलोडिंग का, आप वहां से हमारी जो नई लेटेस्ट बुक है पैक्टा की, गुजरांवाला बोर्ड की, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद